सीखते हैं कि कैसे किसी वर्ड को ट्रांसक्राइब करना है। बहुत सिंपल सा वर्ड लिया है जो हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, फैमिली। लेकिन प्रोनाउंसिएशन एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में हम जो मर्जी बोले कोई बात नहीं, हम अपने इंडियन एक्सेंट के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो एग्जाम के लिए ये जरूरी हो जाता है कि एक एक सिंबल को बहुत अच्छे से हमने देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फ साउंड के लिए स्लैश लगाएंगे सबसे पहले। फ के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है फ। फै ए साउंड आ रही है, फ के बाद ए साउंड आ रही है, तो ए साउंड के लिए क्या सिंबल होता है? ये सिंबल होता है एफ, ए के लिए, तो बन गया फै। उसके बाद आ रहा है फै म साउंड, म के लिए ये सिंबल होता है फै। यहाँ पे आई जरूर है लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पे ई साउंड का यूज नहीं करना, यही वही हम गलती करते हैं। तो यहाँ पे फै म अ साउंड जो श्व है, सबसे छोटा अ साउंड जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। फैमिली ल साउंड, ल के लिए ये यूज होता है फैमिली। ई जो है वो लॉन्ग आ रही है, तो ये बनेगा इसका, और यहाँ पे स्ट्रेस आएगा बिल्कुल बिगिनिंग में, फैमिली फैमिली। तो इस तरह से हम किसी वर्ड को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। एग्जामिनर की साइकोलॉजी बहुत अच्छी है क्योंकि उसको भी पता है, वो भी इस सिचुएशन से गो थ्रू हुआ है कि जो आसान से इजी से दिखने वाले जो वर्ड्स हैं उन पे कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे ई आई दिया हो, यहाँ पे फैमिली अ साउंड का यूज होगा। कई बार ऐसे सिंपल से वर्ड्स में भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको घुमा देने वाले क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि विच साउंड हैज बीन यूज्ड हियर, कि अंडरलाइन जहाँ पे किया हुआ है यहाँ पे कौन से साउंड यूज हुआ है। यहाँ पे आई को देख के बच्चे यही गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे ई साउंड का यूज होगा। तो पहले तो वो ऑप्शंस में आपको ई की ही दोनों साउंड दे देंगे कि ऑप्शन ए हो गया स्मॉल ई, शॉर्ट ई, लॉन्ग ई साउंड। उसके बाद अ साउंड आपको दे दी ये वाली जो यूज हो रही है। उसके बाद मान लो एक और साउंड दे दी ये ओ, शॉर्ट ओ साउंड। तो आपको लगेगा ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, आप दोनों को तो देखेंगे ही नहीं। इन दोनों में से चूज करने की कोशिश करेंगे कि या तो शॉर्ट ई होगी या लॉन्ग ई होगी। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देखना है और आपको बहुत अच्छे से हर वर्ड को ट्रांसक्राइब कर पाओगे। साथ में प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बना रखी हैं जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चाहे वो इजी हैं चाहे वो डिफिकल्ट हैं। कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सिंपल होती है, कुछ सिंपल से वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे इंडियन एक्सेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो इन हर तरह के वर्ड्स मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखे हैं, आपने उनसे भी गो थ्रू होना